नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी ने अब तक जो है वो मिडिल स्टेज यानी कि 6 से 8th क्लास तक की जो सोशल साइंस की बुक हैं अपनी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका सारा के सारे बुक्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। अपने पास इसके 5 बुक्स हैं। 6th क्लास का सोशल साइंस एक बुक है, 7th क्लास का पार्ट 1, 7th क्लास का पार्ट 2, 8th क्लास का पार्ट 1 और 8th क्लास का पार्ट 2 अभी भी मेरे पास आ चुका है। तो और इस तरह से इस सीरीज़ में अपने पास 5 किताब देखने को मिलते हैं। हम लोग एक एक करके इन पाँचों बुक्स का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये बुक्स बढ़िया हैं, पुराने बुक्स के कंपैरिजन में कैसे हैं। और कुछ लोगों का सवाल रहता है कि इसमें से सिलेबस कम कर दिया गया है, ये हटा दिया गया, वो हटा दिया गया है। तो हम देखेंगे कि क्या सच में कुछ डिलीट कर दिया गया है, क्या क्या नया ऐड कर दिया गया है, इन बुक्स की क्या खासियत है, क्या कमियां हैं। तो उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले शुरुआत करते हैं छठा क्लास के। एक वीडियो बनाने से पूरा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए पहले हम लोग छठा क्लास का देखेंगे। यह है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6 क्लास में। इसका सिलेबस कम है इसलिए इसको एक ही बुक रखा गया है। तो पहले हम इसके डिज़ाइन वगैरह की बात करते हैं। तो अब कोई पुराना बुक देख लीजिए। तो ये है आपका पुराना बुक, आवर पास्ट 1, अर्थ आवर होम, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो ये आपका ज्योग्राफी का हुआ करता था, ये ज्योग्राफी का, ये हिस्ट्री का, और इसमें जो है वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक लाइफ, ये दोनों तरह से इसमें मिक्स किया हुआ था। ज़्यादा जो फोकस था वो पॉलिटिकल पे ही था। और इस बुक का क्या है कि इसमें आपको दो लाइन में देखने को मिलते थे। थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था, ये इमेजेस छोटे छोटे डालने पड़ते थे। और इस बार इस पूरे डिज़ाइन को हटा करके एकदम बिल्कुल नए तरीके से, बढ़िया तरीके से डाला गया है। अब देखिए इसमें एकदम पूरा एक ही लाइन में पूरा बुक आपको देखने को मिलेगा। और इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें एकदम बढ़िया बढ़िया हाई क्वालिटी इमेजेस इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है। इट इनोवेट्स इन मिनिमाइजिंग द टेक्स्ट, मतलब पुराने बुक्स के कंपैरिजन में आपको टेक्स्ट कम देखने को मिलेगा और ज़्यादा फोकस मिलेगा कोर कॉन्सेप्ट्स पे और मेजर डेवलपमेंट्स। उसके अलावा इस बुक में अबंडेंट पिक्चर्स भी हैं, ड्राइंग्स भी है, मैप्स हैं, अदर ग्राफिक्स हैं। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा कि इस बार इस बुक्स में बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं पुराने बुक्स के कंपैरिजन में। लेटर टू स्टूडेंट, इस सेक्शन में आप देखेंगे कि जो है वो इस बुक को कैसे लिखा गया है उसके बारे में कुछ हमको डिटेल्स देखने को मिलते हैं। कहा गया है कि वेन एवर पॉसिबल वी हैव यूज्ड योर इमीडिएट एनवायरनमेंट द वर्ल्ड एज यू नो इट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब समाज को पढ़ने के लिए, सोसाइटी को पढ़ने के लिए हमें हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट से लेकर के उसकी शुरुआत करी गई है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा आगे, देखेंगे कि कैसे सोशल साइंस को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले सोसाइटी से शुरू करते हैं, अपने ही घर से शुरू करते हैं, यानी कि फैमिली से शुरू करते हैं, कम्युनिटी से शुरू करते हैं। उसके अलावा कहा है कि वी हैव ट्राई टू कीप द टेक्स्ट टू अ मिनिमम बाय फोकसिंग ऑन द बिग आइडिया यू विल इनकाउंटर योर लाइफ फॉर श्योर, आइडिया दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। हाँ, इस बार जो है वो इंडिया पे ज़्यादा फोकस रखते हुए पर भी हम लोग वर्ल्ड के बारे में भी सब कुछ में देखेंगे। वी हैव एनकरेज यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस आइडिया, एक्सप्लोर करने के लिए आपसे कहा जाएगा, डिस्कवर करने के लिए, थिंक करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, आस्क क्वेश्चंस एंड प्रपोज आंसर्स। उसके अलावा रोट लर्निंग को इस बार एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और हम बहुत सारे इलस्ट्रेशन यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पे इस बार किताब को जैसे मैंने दिखाया कि पहले 3 किताब हुआ करती थे और इस बार एक ही में मर्ज करके इसको 5 सेक्शन में बांटा गया है, 5 थीम्स में बांटा गया है। उसमें से आप हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है। उसके अलावा एक और थीम आपको देखने को मिलेगा, वो है कल्चर वाला, थीम C, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। इसमें पहले क्या होता था कि हिस्ट्री और कल्चर कहीं ना कहीं उसमें मिक्स किया हुआ रहता था और इस बार इसको अलग कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि वी हैव गिवन सम एम्फेसिस टू अंडरस्टैंड इंडिया फाउंडेशन। ये चैप्टर, आप ये लाइन का क्या मतलब है ये आपको
जो आपका चैप्टर है इंडिया दैट इज़ भारत, उस चैप्टर में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ यंग नेशन बट एन ओल्ड सिविलाइजेशन, द फॉर्मर वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द लेटर। मतलब जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का कोई पुराना हिस्ट्री नहीं है, वो आज 100 साल से भी पुराना नहीं है। लेकिन इंडिया तो बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, हज़ारों साल पुराना है। तो ये कैसे है, कहाँ हमें इसके इतिहास कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ऋग्वेद पुराण हर जगह पूरा हम लोग उसको ढूंढ देखेंगे कि आखिर भारत जो है वो कितना पुराना है। और इस बुक की और खासियत ये है कि आपको एंड में जो है वो ग्लॉसरी भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ अगर यदि हार्ड टर्म्स हैं तो उनको समझने के लिए आपको वहाँ पे एक डिक्शनरी भी, पर्सनल डिक्शनरी इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं। इसमें है क्या कि इस चैप्टर में इन वर्ड्स का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, उस हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करके दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि इस बार बहुत सारे इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे, तो क्योंकि एक्सटर्नल साइट से इसका यूज हुआ है तो इसलिए उसको क्रेडिट भी दिया गया है। और हम देखेंगे कि और जो दूसरे किताबें हैं इसमें आपको लास्ट में मैप्स भी देखने को मिलेगा। ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और ये है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग पहले छठे क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो कंटेंट है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये मैंने कुछ तैयार किया है PDF, मतलब पेज। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये है अपना छठा क्लास का जियोग्राफी बुक। इसमें 8 चैप्टर्स थे पुराने वाले में। पुराने वाले का कहने का मतलब है कि रेशनलाइजेशन से पहले इसमें 8 चैप्टर हुआ करता था। कौन कौन सा है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको मैंने काट दिया है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर अब जो है वो जियोग्राफी में ना रख करके अब इसको साइंस में भेज दिया गया है। छठे क्लास के साइंस में अब आपको ये वाला चैप्टर देखने को मिलेगा। वहाँ पर इस चैप्टर का नाम है शायद बियॉन्ड अर्थ करके होगा। तो ये साइंस के बुक में चला गया है। उसके अलावा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये एक छोटा सा चैप्टर था। इसको अब जो है वो इसके पहले चैप्टर में दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, इसमें मर्ज कर दिया गया है। फिर है मोशन ऑफ द अर्थ, ये 3 पेज का बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। उसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन को पढ़ाया गया था, वो भी काफ़ी छोटे डिटेल पे, इसलिए इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। ये वाला चैप्टर भी आपका अब 7th क्लास के साइंस में चला गया है। वहाँ पर एक पूरा चैप्टर आप इस पर पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें मैप्स पर भी एक चैप्टर था, फिजिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। तो वो भी अब आपको इसी में आपको देखिए इसमें मैप्स एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ाए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए जाएंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, टाइम जोन्स, इन सब को एक 20 पेज का पूरा चैप्टर है ये लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। इसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। ये पूरा किताब ही 75 पेज का पहले था, अब 20 पेज का सिर्फ एक चैप्टर है आपके पास। फिर ये चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें 4 डोमेन पे बात किया गया था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर में हम कॉन्टिनेंट्स देखते थे, हाइड्रोस्फेयर में ओशियंस देखते थे, एटमॉस्फेयर में आपके पास यहाँ पे वो जो 4-5 लेयर होते हैं ना, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उन सबको यहाँ पे पढ़ाया जाता था छठे क्लास में ही। जबकि इस बार क्या किया गया है कि एटमॉस्फेयर को जो लेयर्स हैं इसको छठा क्लास से उठा करके सीधा 9वां क्लास में डाल दिया गया है। 9वां क्लास से पहले आप उन लेयर्स को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, तो इन सब पे यहाँ पर बात होती थी। और इस बार क्या किया गया है कि ये चैप्टर को एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनको हटा दिया गया है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर वाले इन 2 को आप इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर है अपने पास ओशियन कॉन्टिनेंट्स, ये न्यू बुक वाला है। इसमें आपको ओशियन एंड लाइफ, ओशियन एंड डिजास्टर, उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर ये एक चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया। इंडिया के एक ऊपर एक चैप्टर था पहले, उसमें आप इंडिया की लोकेशन करने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लोकेशन उसका। तो ये तो न्यू बुक में भी है, एक मैप है उसके नीचे में लिखा हुआ है कि इंडिया का कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड होता है। नेबर्स में क्या था पहले कि जो इंडिया के जो
नेबर्स हैं उसके बस एक नाम दिए गए थे, ज़्यादा नेबर्स के बारे में डिटेल्स नहीं था। इस बार क्या किया, नेबर्स को यहाँ तो नहीं दिए गए छठे में, लेकिन 7th क्लास में आप नेबर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक नेबर कंट्री के बारे में एटलीस्ट एक पेज का वहाँ पे डिटेल दिया गया है। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल डिविजन्स यहाँ पे नहीं, पॉलिटिकल मैप तो इस बार छठा में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बुक के एंड में है पॉलिटिकल मैप, लेकिन चैप्टर में कहीं पर भी आपको पॉलिटिकल मैप पढ़ाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका मैं कारण आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि जब हम पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं, यानी कि भारत का 28 ऐसे राज्य में बांटते हैं, तो एक तरह से एक फीलिंग आता है कि नहीं ये हमारा राज्य है, ये उसका राज्य है, भारत ऐसे इतने टुकड़ों में बटा हुआ है। पर भारत ऐसे टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है, वो बस एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासन के लिए उसको अलग अलग टुकड़ों में उसे रखा गया है। भारत एक देश है पूरा, वो ऐसे राज्य में टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। इसलिए वो फीलिंग अभी से बच्चों में नहीं डाली जाए, इसलिए पॉलिटिकल मैप को नहीं पढ़ाया जाता है कि ये भारत हमारा राज्य इतने इतने राज्यों में बटा हुआ है। सो फिजिकल डिविजन्स को पहले इसी चैप्टर में डाल दिया जाता था, वो अब यहाँ से हटा दिया गया है। इसको हम 7th क्लास में बहुत बड़े डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा पुराने वाले बुक में 2 चैप्टर और हुआ करते थे, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ में। यहाँ पर नाम भले ही मेजर लैंडफॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन इसमें असल में ढेर कुछ बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता था। इसमें माउंटेन्स के ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, तो ऐसे करके बहुत सारे पढ़ा दिए जाते थे। अब इस चैप्टर को हटा दिया गया था रेशनलाइजेशन में। इसके बदले अब नया चैप्टर्स आया अपने पास, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। इसमें हम लोग माउंटेन्स के बारे में देखेंगे, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे, और वहाँ लाइफ कैसी होती है उनके बारे में देखेंगे। फिर प्लेट्यूज के बारे में देखेंगे, फिर प्लेन्स के बारे में देखेंगे, वहाँ लाइफ कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे, और डेजर्ट का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और बढ़िया चैप्टर हुआ करता था उसमें, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्लाइमेट में बस 4 सीजन बता दे करके छोड़ दिया जाता था, पर क्या कोई बात नहीं है, 7th क्लास में आप क्लाइमेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एकदम। फिर वेजिटेशन हुआ करती थी, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसको हटाइए। और वाइल्ड लाइफ होती थी, और वाइल्ड लाइफ इस बार यहाँ से हटा दिया गया है, आगे आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। तो जैसे कहते हैं कि ये हटा दिया गया, वो हटा दिया गया, कुछ भी हटाया गया नहीं है, बस यहाँ से वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। फिर आपका आता है हिस्ट्री को, देख लेते हैं पहले। तो हिस्ट्री के पुराने बुक्स में आपके पास 12 चैप्टर हुआ करते थे। हाँ, 12 सिर्फ हिस्ट्री में। अब 12 टोटल नहीं, इस बार टोटल चैप्टर के अपने पास 14 हैं। तो पहले हिस्ट्री का वाई स्टडी हिस्ट्री, उसके बाद इतने 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 सारे चैप्टर्स हुआ करते थे। इस बार हिस्ट्री में आपको बस 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। पहले जो नहीं हुआ करता था कि वाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, असल में इसमें हम लोग पढ़ते थे कि हिस्ट्री में हम लोग मतलब कि वाट हुआ क्या, कहाँ हुआ, मैप्स में हम लोग खोजते थे, हाउ हुआ कैसे हुआ, उसके सोर्सेस क्या हैं, व्हेन हुआ, टाइमलाइन, तो उसी को इस बार मतलब इससे पता नहीं चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, क्या नहीं होने वाला है। वो चैप्टर भी देखेंगे आप, काफ़ी अच्छी तरह से नहीं लिखा गया था, और इस बार जो उसको अरेंज करके एक बढ़िया सा टाइटल दिया गया है, दैट इज टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इस बार आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस सिर्फ टाइमलाइन और सोर्सेस को ही नहीं रखा गया, इस चैप्टर में 2 और भी टॉपिक्स हैं जो इन चैप्टर्स का कॉन्टेम्प्रेरी समझ सकते हैं। पहले था कि ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल को मतलब जैसे प्री हिस्ट्री वाले नहीं थे कि लोग जंगलों में रहते थे तो वहाँ कैसे रहते थे, उनका एक डेडिकेटेड चैप्टर हुआ करता था। उसको थोड़ा शॉर्ट करके इसी चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक डाल दिया गया है, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। काफ़ी शॉर्ट में है ऑब्वियसली, क्योंकि 12 चैप्टर को अगर आप 3 चैप्टर में मर्ज करेंगे तो छोटा तो होगा ही। तो ये हो गया इसमें। फिर था द फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो ये कैसे लोग फिर खेती करने लगे, मतलब कि गाँव में बसने लगे, तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसको भी यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक में दिया गया है, द फर्स्ट क्रॉप्स। और इस तरह से पहला चैप्टर समाप्त होता है नया वाले बुक का। फिर था इन द अर्लीस्ट सिटीज। इन द अर्लीस्ट सिटीज मतलब असल में ये सिविलाइजेशन की बात हो रही है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही है। उसी को इस बार नया चैप्टर दिया गया है, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब देख लो इस बार टाइटल कितना कैची रखा गया है, कितना क्लियर रखा गया है, और पहले वाले में इतना नहीं क्लियर होता था।
सिटीज़ का नाम सुनते ही आप कैसे सिटी, आज के सिटीज मुंबई दिल्ली ऐसे इमेजिन करते हैं? क्या पहले के सिटी क्या ऐसे थे? नहीं, इस तरह से नहीं थे। उसके अलावा और भी व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्सर्स, इसमें बुक्स में आपको कुछ पुराने बुक्स जैसे कि ऋग्वेद वगैरह आते हैं। बरियल्स में मेगालिथ्स वगैरह, उससे 2-3 पेज का छोटा सा चैप्टर है ये। फिर इसमें इस बुक की पहले क्या खासियत थी कि पहले मिडिल स्टेज में क्या होता था कि छठा क्लास में आपको पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, 7वां क्लास में पूरा मिडिवल हिस्ट्री और 8वां क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से शुरू करके आपको ये आखिरी चैप्टर जो है वो गुप्ता एम्पायर तक पढ़ा दिया जाता है छठे क्लास में ही। इस बार ऐसा नहीं किया गया। इस बार जो है आपको मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहीं तक आपको पढ़ा जाएगा छठा क्लास में। और ये वाला चैप्टर कहाँ गया? तो फिर ये आपको 7th क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है पूरा का पूरा। जब हम लोग 7th क्लास का बुक देखेंगे तो वहाँ हम लोग इसका फिर से इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे चैप्टर कि ये कहाँ कहाँ पे इसको रखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हिस्ट्री में भी कुछ भी डिलीट वगैरह नहीं हुआ है, बस उसको यहाँ से वहाँ से शिफ्ट कर दिया है, छठा से उठा करके 7वां में शिफ्ट कर दिया गया। ऑब्वियसली क्योंकि छठा क्लास का चैप्टर देखेंगे आप, ये काफ़ी पतला सा है, ये बुक देखिए काफ़ी पतला है। अब इतने बड़े बुक में आपको इतने सारे चैप्टर्स ठूस दिए गए थे, तो बहुत ही छोटे छोटे में रखा गया था। तो जो लोग कहते हैं ना कि चैप्टर डिलीट हो गया है, ये छोटा कर दिया गया है, छोटा नहीं कर दिया गया है, इसको और एक्सपेंड किया गया है और बड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ तो अच्छी बात हो गई। और तो हमने देखा कि ये जो अर्ली सिटी है इसको ये चैप्टर बना दिया गया है। उसके अलावा इसके बीच में एक और चैप्टर आता है, इंडिया दैट इज़ भारत। ये कहाँ से आ गया? ये कोई नया नहीं है, पुराने वाले बुक्स में भी एक छोटा सा टॉपिक था कि इंडिया का पुराना नाम जो है कि भारत, आर्यवर्त, वो सब कहाँ से आया। तो उन सबको एक्सप्लेन करते हुए एक डेडिकेटेड चैप्टर, जैसे हमने वहाँ बताया था ना कि कैसे इंडिया एक यंग नेशन है बट एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो उन्हीं को डिस्कस करते हुए एक चैप्टर अपने पास आता है। उसमें हम देखते हैं कि इंडिया नाम तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, पर भारत नाम बहुत ज़्यादा पुराना है, हज़ारों वर्ष पुराना है। इसके ट्रेसेस कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ऋग्वेद वगैरह बुक्स में, तो उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके अलावा इंडिया नाम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया, तो उस सब के बारे में इसको देखते हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि पहले हिस्ट्री एंड कल्चर इसमें मर्ज हुआ करता था, लेकिन इस बार हिस्ट्री और कल्चर को अलग अलग कर दिया गया है। तो कल्चर में जो है अपने पास इस बार 6th क्लास में 2 चैप्टर हैं, एक है इंडियाज कल्चरल रूट्स और दूसरा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडियाज कल्चरल रूट्स को नया नहीं है, पहले जो चैप्टर हुआ करता था न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, मतलब इसमें नहीं होता था कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के बाद अपने देश में बहुत सारे धर्म का उदय हुआ, हिंदुइज़्म, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो वहाँ वही चीज़ है ये। देखो मतलब कि इस नाम से क्लियर नहीं चल रहा है कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, पर यहाँ पे एक तरह से क्लियर चलता है कि हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हुए, तो उनको हम इसमें देखते हैं। इस बात की, इस चैप्टर की खासियत ये है, इसमें सिर्फ हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बौद्धिज़्म को ही नहीं रखा गया है, बल्कि इस बार ट्राइबल रूट्स को भी जगह दिया गया है। हाँ, तो इंडिया में हमारे पास 3000 से भी ज़्यादा ट्राइब्स हैं और उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इस बार ट्राइबल रूट्स पे भी ध्यान दिया गया है, उनकी बिलीव्स, उनकी मान्यता, उनके रहन सहन को भी इसमें हम देखेंगे। उसके अलावा एक और चैप्टर आता है इसमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, ये पुराने बुक्स में नहीं था, इसमें नया है। इसमें हम लिखते हैं कि इंडिया एक बहुत ही रिच डाइवर्सिटी है, फूड का, टेक्सटाइल्स का, क्लोथिंग का, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस एंड बहुत सारे एपिक्स हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पंचतंत्र हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ये सब सिर्फ पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हैं। पंचतंत्र का आप देखेंगे कि 200 से ज़्यादा लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो चुका है अभी तक। तो ये हो गया हिस्ट्री का। उसके अलावा अब आते हैं अपना ये है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पहले एक ही किताब था जिसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को मिक्स कर दिया गया था, पर इस बार थीम डी और थीम ई में आप देखेंगे कि गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ये पॉलिटिकल साइंस वाला थीम है और इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस ये इकोनॉमिक्स वाला थीम है। तो पहले 9 चैप्टर्स थे इसमें। हाँ, पतले से किताब में 9 चैप्टर्स। पहला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी।
अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में जैसे हमने हिस्ट्री वाले इसमें देखा था, इस तरह का डाइवर्सिटी इसमें डिस्कस नहीं किया गया। इस डाइवर्सिटी में अलग अलग तरीके का थोड़ा सा स्टोरी वाइज मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरी के हिसाब से आपको समझाया जाता है कि कैसे हमारा कलर, हमारा पहनावा, हमारे भाषाएं, वो सब बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। उसके अलावा आप क्योंकि डाइवर्सिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन भी आना ही था, इसलिए डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन भी आपके पास अगला आता है। इसमें हम डिफरेंस, प्रीजड मतलब जज करना, स्टीरियोटाइप्स, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। ये इस पूरे बुक में मुझे बस एक ही चैप्टर यही वाला अच्छा लगा, और बाकी चैप्टर जो है वो उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिखा गया है। क्योंकि अब ये वाला किताब देखेंगे ना, इसमें एक तो पहली बात ये ड्राइंग तो एकदम पुराने ज़माने की गई है। उसके अलावा ये ऐसे बच्चों वाली बच्चे द्वारा ड्रॉ किए गए इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, खाली बस जगह ही घेरते हैं, उतना और कुछ नहीं है इसमें। पूरा बस कहानी ही कहानी है ये चैप्टर में, देखिए पूरा कहानी ही कहानी है। इस बार उस वाले अप्रोच को न रख करके इस बार अच्छे अप्रोच से डायरेक्ट चीज़ों पे बात करी गई है। फिर आता है गवर्नमेंट वाला चैप्टर। गवर्नमेंट वाले चैप्टर में गवर्नमेंट क्या है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉज एंड गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे हम लोग सिर्फ मोनार्की और डेमोक्रेसी को ही डिस्कस करते हैं, बल्कि ये टॉपिक अब क्लास 7th में चला गया है। वहाँ पर हम लोग डेमोक्रेसी के अलावा मोनार्कीज, फिर डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, थियोक्रेसी, उन सब पे डिस्कस करेंगे। ये 7th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये चैप्टर अभी भी है, बिल्कुल है। इस बार जो सोशल साइंस का जो है अपना पॉलिटिकल साइंस है, इस बार हम लोग जैसे देखते हैं कि सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, ऑब्वियसली फैमिली। इसलिए किताब को इस बार फैमिली से शुरुआत किया गया है। फैमिली में हम उसके रोल्स देखते हैं। क्या फैमिली में भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्यों लॉज ज़रूरी है, रूल्स ज़रूरी है। वह कम्युनिटी, लोगों का गैदरिंग जो होता है, एक तरह से साथ आना, इसमें हम लोग हलमा ट्रेडिशन वगैरह के बारे में देखते हैं। फिर ये जो चैप्टर मैंने बोला इसके बारे में, इसके कॉन्टेम्प्रेरी ये चैप्टर अपने पास है, गवर्नेंस वाला चैप्टर है। इसका नाम वहाँ पे होगा शायद ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो ये इसमें हम लोग गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, लॉज क्यों ज़रूरी हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब वही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वाला। फिर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और फिर डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे अपने अब्दुल कलाम के बारे में एक बढ़िया सा पेज भी दिया गया है। उसके अलावा फिर हम लोग क्योंकि इस 6th क्लास के बुक में हम लोग 2 चैप्टर और देखने को मिलता है। एक है लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया मतलब पंचायत वगैरह, और एक है लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह। तो मतलब पहले ये जो यहाँ पे 5 चैप्टर जो खिचड़ी घाटा गया था ना, पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल लेवलीहुड, अर्बन लेवलीहुड, इस 5 चैप्टर को मिला करके इस बार बस 2 चैप्टर में इसको समेट दिया गया है, और अच्छे तरीके से समेट दिया गया है। मतलब इसमें ये आपको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, बस कहानी थी, कोई इसमें इंफॉर्मेशन था नहीं। और ये वाला जो चैप्टर है की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया था शायद नई वाली बुक्स में। मतलब जो रैशनलाइजेशन था उसमें शायद ये डिलीट हो गया था। कोई बात नहीं, ये अपने पास आगे आएगा जब हम लोग डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे ना उसके बाद। और ये हमने देखा कि पहले जो है वो इकोनॉमिक्स था ही नहीं, कहाँ था इसमें इकोनॉमिक्स। हाँ, ये 2 चैप्टर थोड़ा इकोनॉमिक तरफ जाता था कि गाँव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, शहरों में लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ जाता था। पर इस बार इकोनॉमिक्स को स्पेशल 6ठे क्लास से ही आपको पर ध्यान दिया जाएगा। हम देखेंगे कि पहले हमें द वैल्यू ऑफ वर्क बताया जाएगा कि काम जो हम करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसका कोई महत्व है या नहीं है, क्या है। इकोनॉमिक वर्क क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक वर्क क्या होते हैं। इकोनॉमिक जिसमें हमें उसके कुछ पैसे मिलते हैं, जिसमें नहीं मिलते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक वर्क्स का इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है। इसे हम लिखते हैं कि वन महोत्सव हो गया तो हम लोग पेड़ लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं,
मंदिरों में प्रसाद बांटते हैं, लंगर लगाते हैं, तो वो उनकी इम्पोर्टेंस हो गया। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके इम्पोर्टेंस को अगले चैप्टर में हम देखेंगे। इसमें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटीज और उन सब के बीच में इंटरडिपेंडेंस को भी देखते हैं। इसमें हम लोग अमूल का एक एग्जाम्पल देखते हैं, अमूल डेयरी का, और फिर जो क्या कहते हैं उसको, पेड़ से जब कागज़ बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं, कैसे, और हर एक सेक्टर साथ में मिल करके काम करते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस बार का बुक जो है वो काफ़ी बढ़िया है पुराने बुक्स के कंपैरिजन में। तो हमने इस बुक में देखा कि हर एक चैप्टर में क्या पहले था, क्या अब है, क्या नया है, क्या पुराना है, उन सब के बारे में हमने देखा। ये बुक जो है वो मतलब क्या कह सकते हैं कि छठे क्लास के बच्चे के लिए दी बेस्ट है। सोशल साइंस पहले मतलब सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो है वो छठे क्लास में बच्चा पहली बार पढ़ने शुरू करता है। वहाँ पे छठे क्लास से ही 3 किताब ना रख करके इस बार 1 किताब रखने का कारण ये था कि यहाँ पे बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दिया जाए। इस बार का बुक क्या है, जैसे ये जो वाली जो किताबें थी ये 21st सेंचुरी में ही बनी थी, ये बनी थी 2006 में, लेकिन ये किताबें पुरानी लगती हैं। पूरी किताबों को पढ़ेंगे तो ऐसा उसमें लगेगा जैसे ये सदियों पुराना किताब है, लेकिन ये वाली किताबें जो है वो एकदम 21st सेंचुरी, उसके चैलेंजेस, उसके बारे में डिस्कस करते हुए ही किताबों को तैयार किया गया है। इसमें पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वाई सोशल साइंस, वाई सोशल साइंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। उस तरह से ये बुक बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने ये किताब पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद में ये किताब मुझे इतना पसंद आया कि मैंने 7वीं की 8वीं की भी किताबें खरीद ली। तो एक एक करके हम उन सब किताबों के बारे में बात करेंगे। इस किताब में आप देखेंगे कि इसके अलावा आपको यहाँ पे सवाल भी देखने को मिलता है। इस बार सवाल जो हैं वो पुराने किताबों की तरह डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं कि बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसे आपको डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे, हाउ पर सवाल पूछे जाएंगे, वाई पे सवाल पूछे जाएंगे, वैसे करके। कहानी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे छोटी छोटी कहानियाँ आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन पुराने किताबों की तरह पूरे चैप्टर कहानियों से नहीं भर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और इस बार आप देखेंगे कि हिस्ट्री के जो हर चैप्टर है उसकी शुरुआत होने से पहले आपको टाइमलाइन दिया जाएगा। यहाँ पे एक ब्रॉड टाइमलाइन है, ये तो बहुत ही बड़ा टाइमलाइन है। इसमें तो कहाँ बिलियन साल्स का भी एक टाइमलाइन पूरा दिया गया है। अर्थ का एवोल्यूशन 4.5 बिलियन साल पहले, अच्छा यहाँ है 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था, और कहाँ हम आज यहाँ पर हैं। हमारी हिस्ट्री बहुत ही छोटी है। देखो होमो सेपियंस बस 3 लाख साल पहले आए थे। तो ये चैप्टर, ये बुक पूरा कहें तो दी बेस्ट है, इसका कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कुछ लोगों को सुना है कि ये कहते हुए कि ये बुक छोटा कर दिया गया है, ये बुक में ये डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया। मैं बता दूं कि ये बुक छठे क्लास के बच्चे के लिए है, ना कि यूपीएससी के बच्चे के लिए। तो छठे क्लास के बच्चे के लिए इतनी मोटी बुक और इस तरह का एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता। पहले वाले किताब में आप देखेंगे शायद 50 रुपये इसका सबका प्राइस था। तो इस तरह से आपके पास देखिए 65 रुपये इसका हो गया, और इसका भी 65 रुपये हो गया, और इसका 50 रुपये था। तो इस तरह से आपके पास 3 किताब का 3 अलग अलग बार खरीदना पड़ता था, और इस बार 65 रुपये में आपको 5 थीम मिल जाएंगे। 65 रुपये में सब पूरा। तो छठे क्लास में एक ही किताब है, लेकिन 7वें क्लास में और 8वें क्लास में आपके पास किताबों को ऐसे 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ये 7वां क्लास का 2 और ये 8वां क्लास का 2। तो बाय।